नमस्कार दोस्तों, मैं एस के नंदन। और पिछली क्लास में मैं आपसे बात किया था कि ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है, आकाशीय पिंड है, उसका निर्माण कैसे हुआ था। जिसमें मैं आपको बताया था कि एक पॉइंट था जिसका घनत्व और तापमान बहुत ज़्यादा तापमान अनंत था, घनत्व बहुत ज़्यादा था। उसमें कालांतर में विस्फोट हुआ जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया। और महाविस्फोट का सिद्धांत कहा गया तो उसमें क्या कहा कि जब विस्फोट हुआ तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो ऊर्जा का निर्माण हुआ। ऊर्जा से पदार्थ बना और पदार्थ से जो है पदार्थ के एक्रीशन से और पदार्थ के एकत्रीकरण से क्या हुआ कि सभी सेलेस्टियल बॉडी, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जितना भी है उस सब का निर्माण हुआ। अब देखिए, अब ग्रह का निर्माण हो गया था। ग्रह, आपका ग्रह का निर्माण हो गया था। ग्रह, यही ग्रह क्या है अपना, पृथ्वी है। पृथ्वी है। अब देखिए पृथ्वी का निर्माण हुआ तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का विकास कैसे हुआ इसकी चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया कि ये क्या है आपका पृथ्वी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ तो सबसे पहले पृथ्वी क्या था, गर्म गैस का गोला था। तो ये पृथ्वी जो है यानी अर्थ, अर्थ क्या था, गर्म गैस का, सबसे पहले गर्म गैस का गोला था। गर्म गैस का गोला था। अब देखिए गर्म गैस का गोला था तो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा भी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, पृथ्वी ठंडा हो गया। यहाँ पर पृथ्वी क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब ठंडा हुआ तो आप ही बताइए, ठंडा होगा तो जो सतह जो है, जो गर्म था, गर्म के कारण जो है मुलायम था, यह क्या होगा, ठंडा होने के बाद कठोर भी होगा। तो कठोर हुआ, तो ठंडा होने के बाद कठोर हुआ तो ये क्या हुआ, कठोर जो हुआ इसको हम कह दिए परपट्टी। तो देखिए प्रारंभिक परपट्टी का निर्माण हुआ। प्रारंभिक परपट्टी, प्रारंभिक परपट्टी का निर्माण। अब देखिए प्रारंभिक परपट्टी का निर्माण हुआ, यह ठोस था, जो है गर्म होकर के कठोर हो गया। कठोर हो गया तो उसी को हम परपट्टी कह दिए, यानी प्रारंभिक परपट्टी का निर्माण हुआ। और यही परपट्टी तो है आपका स्थल मंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, जिसमें आप पढ़ते हैं क्रस्ट प्लस अपर मेंटल को क्या कहते हैं, स्थल मंडल। जब हम आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना बताएंगे तो इसमें पढ़िएगा आप क्रस्ट प्लस अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल, मेंटल, ऊपरी मेंटल। यह क्या है, यही तो स्थल मंडल कहलाता है। तो अब देखिए स्थल मंडल का विकास आपका हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको क्या बताया था कि क्या था कि पृथ्वी क्या था कि गर्म गैस का गोला था। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा हो गया, प्रारंभिक परपट्टी का निर्माण हुआ। तो देखिए ऊपर वाला भाग जो था यह तो ठंडा हो गया, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर अभी अंदर में बना हुआ था। जैसे आपका पेट खराब होता है तो क्या होता है कि सामान्य आप रहते हैं, दिखने में तो सामान्य लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि अंदर से गुर गुर करते रहता है। क्यों, क्योंकि गैस बना हुआ रहता है। उसी तरह यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, पृथ्वी बाहर से तो कठोर हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन अंदर में अभी भी गर्म था, अभी भी हलचल मच रहा था। अब क्या हुआ, तो गर्म था। तो अब देखिए इसमें जो भी पदार्थ था तो कुछ भारी भी था, कुछ हल्का भी था, ठीक है। तो जो भारी पदार्थ था वह अपने घनत्व के अनुसार से क्या हुआ कि व्यवस्थित होने लगा, ठीक है, जिसको हम घनीभूतीकरण, एनसीईआरटी इसका नाम लिखता है, टेक्निकल टर्म है। अब देखिए तो क्या हुआ कि पदार्थ, यहाँ पर क्या हुआ, पदार्थ अपने घनत्व के अनुसार से, अपने घनत्व के अनुसार से क्या हुआ, व्यवस्थित हुआ, व्यवस्थित होने लगा। अब क्या हुआ कि पदार्थ जो है अपने घनत्व के अनुसार से व्यवस्थित होने लगा। तो अब
घनत्व के अनुसार से व्यवस्थित हुआ तो कैसे होगा, देखिए जिसका घनत्व मान लीजिए कोई भी बॉडी है, यह है, तो जिसका, और मान लीजिए एक ये है, कोई भी है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, घनत्व जिसका क्या रहेगा, घनत्व जिसका ज़्यादा रहेगा वह नीचे में रहेगा, और जिसका घनत्व कम रहेगा वह ऊपर में रहेगा। तो जिसका घनत्व ज़्यादा उसका जो है क्या होगा, वह ऊपर में रहेगा। जैसे आप उदाहरण से अगर आप देख लीजिए तो ये जल है, जल है, और जल पर क्या होता है, जल पर किसका तैरना, तो तेल का या पेट्रोल का तैरना। आप पेट्रोल को देखिएगा तो जल पर रखिएगा तो ऊपर में ही रहेगा, ऊपर में तैरता है। इसका मतलब क्या है, ये जल है तो जल, ये जल है तो इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व इसका मतलब ज़्यादा है, और ये तेल, तेल का जो है, तेल का घनत्व क्या है, तेल का घनत्व कम है, तेल का घनत्व कम है, इसीलिए क्या करता है कि इस पर तैरता है, तो घनत्व के कारण ही। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या पता चला कि जिसका घनत्व ज़्यादा वह नीचे रहेगा, और जिसका घनत्व कम वह ऊपर रहेगा। तो यहाँ भी देखिए क्या हुआ कि अपने घनत्व के अनुसार से क्या होगा कि पदार्थ व्यवस्थित होने लगा, और जब पदार्थ व्यवस्थित होने लगा, जो भारी पदार्थ था वो पृथ्वी के कोर में चला गया, और जो हल्का पदार्थ था वह बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे आप गैस को जानते हैं कि वह बहुत हल्का है, तो वह क्या हुआ कि बाहर निकलना प्रारंभ किया। तो जो कोर में है, आप कोर भी पढ़े होंगे, पृथ्वी का कोर, कोर, तो इसको क्या कहते हैं, नीफे, नीफे, और नीफे में क्या होता है, निकेल और फेरस। तो अब देखिए भारी पदार्थ था, भारी था, इसीलिए कहाँ चला गया, पृथ्वी के कोर में चला गया। और जो हल्का था, मान लीजिए इसमें गैस भी है, मान लीजिए क्या है ही, तो गैस जो रहेगा वह बाहर निकलना चाहेगा, तो बाहर निकलना चाहेगा तो इसको क्या करेगा, इस परपट्टी को तो तोड़ के निकलना पड़ेगा उसको। तो परपट्टी, जो प्रारंभिक परपट्टी का निर्माण हुआ था, इसको तोड़ दिया और विस्फोट हो गया, जिसको आप ज्वालामुखी विस्फोट के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो उसी तरह इसमें क्या हो गया कि कालांतर में विस्फोट होना प्रारंभ कर दिया, तो विस्फोट हुआ, देख लीजिए ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट होना शुरू हो गया। तो विस्फोट हुआ। अब करोड़ों वर्षों तक ज्वालामुखी का विस्फोट होते रहा। अब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो सबसे ज़्यादा गैस कौन निकलेगा, सबसे ज़्यादा निकलेगा जलवाष्प, यानी H2O, वाटर वेपर, वाटर यानी जलवाष्प, वाटर वेपर जल वाष्प, जलवाष्प क्या निकलेगा, सबसे अधिक निकलेगा। उसके बाद ले लीजिए CO2 निकलेगा, उसके बाद ये क्या निकलेगा आपका, हाइड्रोजन निकलेगा, उसके बाद NH3, यानी जितना भी गैस है, अमोनिया होगा, उसके बाद हीलियम होगा, जो भी गैस है सब क्या हुआ कि इससे निकलना प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या निकला, जलवाष्प निकला। अब बताइए दोस्तों कि जब ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलेगा तो जलवाष्प क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ठंडा भी होगा, यानी उसका कंडेंसेशन होगा। अच्छा, कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा कि बादल का निर्माण होगा। अच्छा, बादल का निर्माण क्या होगा तो क्या होगा, तो बारिश आएगा। तो वही हुआ कि अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक और हम पृथ्वी ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ जो है जलवाष्प जो था यह क्या होगा, संघनन होने लगा, संघनन, इसका संघनन यानी कंडेंसेशन होने लगा। अब बताइए इस जलवाष्प का कंडेंसेशन होगा तो किसका निर्माण होगा, तो कंडेंसेशन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, बादल का निर्माण होगा। तो ये बादल का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, बादल का निर्माण। अब बादल का निर्माण होगा तो क्या होगा, बादल का निर्माण होगा तो वर्षा पड़ेगा। तो वही हुआ कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों तक क्या हुआ कि वर्षा पड़ते रहा, वर्षा होते रहा करोड़ों वर्षों तक। तो अब देखिए वर्षा होते रहा तो क्या हो गया कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति हो गई। ठीक है, तो जल हो गया तो यहीं से क्या हो गया, जलमंडल का विकास हो गया, जलमंडल। और यहाँ देखिए क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो विभिन्न प्रकार का गैस निकला था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब गैस निकला तो यहाँ पर वायुमंडल का विकास हो गया, वायुमंडल का विकास हो गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ आपका क्या हुआ कि यहाँ पर स्थल मंडल का जो है विकास हो गया, ये वाला। उसके बाद वायुमंडल का विकास हुआ, उसके बाद किसका विकास हुआ,
जलमंडल। तो मैं आपको क्या बताया था कि जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, स्थल, वायु और जल, जहाँ पर यह तीनों रहेगा वहाँ पर किसी जीव के विकास के लिए या रहने के लिए किसी जीव को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, अनुकूल अवस्था होगी और वहीं पर जीव रहेगा। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो बीच वाला क्षेत्र है जहाँ पर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसका विकास हुआ, तो जैव मंडल का, यानी जीव का विकास हुआ, जीव का। इसी जीव से क्या हो गया, जैव मंडल। अच्छा, अब जैव मंडल का विकास हुआ तो अब जीव की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब जीव की उत्पत्ति हो गई तो हम इसका भी बात करेंगे ना कि जीव की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले कौन जीव आया। देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसको हमको मिटाना है। ठीक है, अब देखिए, अब जीव का विकास हुआ तो सबसे पहले जीव जो आया कहाँ, जल में, जल में जीव का विकास हुआ, जीव का विकास, जल में जीव का विकास हुआ। ठीक है, और जल में जीव का विकास हुआ तो पहला जीव कौन आया, तो पहला जीव जो आया, पहला जीव आया वह नील हरित शैवाल आया, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, ठीक है। अच्छा, नील हरित शैवाल को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, एल्गी, एल्गी। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब देखिए यह है क्या, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइए कि साइनोबैक्टीरिया क्या है। ऑप्शन में रहेगा जीवाणु, विषाणु, शैवाल और लाइकेन। तो आप क्या मारिएगा, शैवाल। अब देखिए बैक्टीरिया का हिंदी जो है, हिंदी होता है जीवाणु, इसका हिंदी क्या होता है, जीवाणु हिंदी होता है। लेकिन जो है साइनोबैक्टीरिया जो है यह क्या है, जीवाणु नहीं है। ठीक, यह क्या है, शैवाल है, यह क्या है, शैवाल है। और यह क्वेश्चन आपको पूछ लिया है। ठीक है, तो आप शैवाल मारिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है, सबसे पहला जीव, सबसे पहला जीव जो पृथ्वी पर आया वह सबसे पहला जीव कौन था, नील हरित शैवाल था। ठीक है, इसको पुरातन जीव भी कहा जाता है, पुरातन, पुरातन जीव भी इसको क्या कहा जाता है, पुरातन जीव भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यह आपका नील हरित शैवाल है। ठीक, तो पहला जीव की उत्पत्ति हुआ। अब देखिए यहाँ आपको हम बताए हैं कि जब वायुमंडल का विकास हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का विकास हो गया था। अब कार्बन डाइऑक्साइड सब आ गया तो अभी भी वायुमंडल में क्या था कि फ्री ऑक्सीजन नहीं था। तो फ्री ऑक्सीजन नहीं था तो जब नील हरित शैवाल का विकास हुआ तो अब देखिए शैवाल क्या है, शैवाल एक प्रकार का पादप है, पादप है। आप जब पढ़िएगा प्लांट किंगडम, उसमें अपुष्पीय पौधा पढ़िएगा। अपुष्पीय पौधा में क्या है कि एक संघ आता है, जो सबसे बड़ा संघ है थेलोफाइटा। क्या है, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा में ही आपका आएगा कवक, शैवाल, जीवाणु और लाइकेन, यह चार आता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, शैवाल। तो इससे पता चलता है कि शैवाल क्या है, पौधा है। अब पौधा है तो यह नील हरित शैवाल है। तो यह क्या किया कि अब देखिए यह देखिए पादप था,
यह पादप था तो यह क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण भी करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण किया, और प्रकाश संश्लेषण में आप जानते हैं कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वायुमंडल से क्या लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद धरती से मिट्टी से क्या लिया जाता है, जल लिया जाता है, और उसके बाद जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद भोजन का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, रिलीज किया जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या लेगा, वायुमंडल से क्या लेगा, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेगा, सॉरी वायुमंडल से CO2 लेगा, ठीक है। उसके बाद यह रॉ मटेरियल जो है, और मिट्टी से क्या लेगा, मिट्टी से जो है, मिट्टी से क्या लेगा, जल प्लस खनिज लवण, प्रकाश संश्लेषण में वही ना होता है, खनिज लवण लेगा, और क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, भोजन का निर्माण करेगा, और इसके फलस्वरूप क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी छोड़ेगा। ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा कहाँ, वायुमंडल में, यह ऑक्सीजन गैस जाएगा, और इसी से जीव क्या, इसी को यानी ऑक्सीजन को ही क्या करता है, जीव श्वसनीय गैस के रूप में इस्तेमाल करता है। किस गैस के रूप में, श्वसनीय गैस के रूप में यूज, इसका क्या करता है, श्वसनीय गैस के रूप में यूज करता है, इस्तेमाल करता है, यानी सांस लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसके द्वारा, तो जीव के द्वारा। तो अब देखिए आपका जीव का उत्पत्ति हो गया, सब कुछ हो गया, ज्योग्राफी में स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल कैसे आया, अब जीव का उत्पत्ति हुआ, ऑक्सीजन आया, अब सब जीव एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर सर्वाइव करेगा, और सर्वाइव करेगा तो उसमें एक मानव भी आएगा, और मानव जब आएगा तो वह अपना यहाँ पर के गतिविधि करेगा, और अपना गतिविधि करने के फलस्वरूप क्या करेगा कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैलाएगा, ठीक है। पोल्यूशन फैलेगा तो इसका मतलब है कि प्राकृतिक भूगोल पर यानी पृथ्वी पर अपना छाप छोड़ेगा, अपना प्रभाव छोड़ेगा, और वहीं से आपका मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।